कोहिनूर को लेकर डरा ब्रिटेन। भारत को वापस देने की कर रहा तैयारी। सालों से भारत की अमानत पर कब्जा जमाए बैठा था ब्रिटेन। सालों बाद कोहिनूर की वापसी की बंधी उम्मीद। दोस्तों, इन दिनों ब्रिटेन काफी सुर्खियों में बना हुआ है। पहले अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, फिर यहाँ की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन को लेकर और अब दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर को लेकर यह नया विवाद खड़ा हो गया। भारत की शान कहलाने वाला ये कोहिनूर सालों से ब्रिटिश राजघराने की शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन अब भारत इसे वापस चाहता है। वो आजादी से ही इसकी मांग कर रहा है। ब्रिटेन जानता है कि इस पर सिर्फ भारत का हक है, लेकिन फिर भी वो इसे लौटाने को तैयार नहीं है। लेकिन अब लगता है कि भारत की सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ब्रिटेन में कोहिनूर को लेकर ये चर्चा काफी गर्मा गई है कि क्या उन्हें अपनी नई महारानी कैमिला की ताजपोशी कोहिनूर से करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो उनकी अमानत नहीं है उससे वहां की महारानी की ताजपोशी करना भी सही नहीं है। ब्रिटेन में उठ रहे इस तरह के विवाद से भारत में आशा बनी है कि शायद कोहिनूर की सालों बाद वतन वापसी हो सकती है। अब देखना होगा कि ब्रिटेन कोहिनूर को लेकर क्या कदम उठाता है। क्या इसे वापस भारत को लौटा देगा या कोहिनूर की चमक फिर से ब्रिटेन की आंखों पर लालच की पट्टी बांध देगी? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि कोहिनूर एक शापित हीरा है। इसे कोई भी शाही परिवार का पुरुष धारण नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा कोहिनूर ही इकलौता ऐसा बेशकीमती नगीना नहीं है जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। ऐसी कई बेशकीमती चीजें थी जो अंग्रेज दूसरे देशों से छीन कर ले गए थे। इनमें कुछ चीजों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका। रानी की कई बेशकीमती संपत्तियों में ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका हीरा सबसे ऊपर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है और इसका वजन लगभग 530 कैरेट है। इसका मूल्य लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अफ्रीका के महान सितारे का खनन 1905 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। टीपू सुल्तान की अंगूठी। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध 1998 से 1799 के दौरान उनके खिलाफ लड़ाई हारने के बाद 1799 में टीपू सुल्तान की अंगूठी को कथित तौर पर अंग्रेजों ने उनके मृत शरीर से ले लिया था। इस गहने वाली अंगूठी को देवनागरी लिपि में हिंदू देवता राम के नाम से अंकित किया गया है और 2014 में क्रिस्टी के नीलामी घर ने इसे लगभग 1.42 करोड़ रुपए में बेचा था। नीलामी घर के अनुसार 41.2 ग्राम वजन वाली अंगूठी को एक अज्ञात बोलीदाता को इसकी अनुमानित कीमत से करीब 10 गुना अधिक कीमत पर बेचा गया था। एल्गिन मार्बल्स। एल्गिन मार्बल्स, जिसे पार्थेनन मार्बल्स के रूप में भी जाना जाता है, आर्किटेक्ट और मूर्तिकार फिडियास और उनके सहायकों की देखरेख में बनाई गई शास्त्रीय ग्रीक संगमरमर की मूर्तियों का एक संग्रह है। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड एल्गिन ने कथित तौर पर ग्रीस में पार्थेनन की सड़ती दीवारों से पत्थरों को हटा दिया और उन्हें 1803 में लंदन ले जाया गया। रिपोर्टों के अनुसार ग्रीस 1925 से अपना अमूल्य कब्जा मांग रहा है, लेकिन मार्बल्स ब्रिटिश संग्रहालय में अभी भी हैं। रोसेटा स्टोन। कोहिनूर को भारत वापस लाने के आह्वान के बीच मिस्र के कार्यकर्ता और पुरातत्वविद रोसेटा स्टोन को उसकी मातृभूमि यानी मिस्र में वापस लाना चाहते हैं। वर्तमान में रोसेटा स्टोन ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। कई पुरातत्वविदों के अनुसार 1800 के दशक में फ्रांस के खिलाफ लड़ाई जीतने के बाद रोसेटा स्टोन को अंग्रेजों ने चोरी कर लिया था। वहीं कोहिनूर के लिए कहा जाता है कि यह आज से लगभग 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पर्वत। यूं तो गोलकुंडा की खदानों का बेशकीमती हीरों से काफी पुराना रिश्ता है। कहा तो यह भी जाता है कि इसी खदान में दरियाई नूर, नूर उन एन, ग्रेट मुगल, ओरलो, आगरा डायमंड,
अहमदाबाद डायमंड और ब्रिलिटी ऑफ इंडिया जैसे कई हीरे मिले हैं। वहीं कोहिनूर 150 साल से क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। आपको बता दें कि इस ताज में 2800 बेशकीमती हीरे जड़े हैं, जिनमें 105 कैरेट प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी है, जो दुनिया के सबसे बड़े तराशे गए हीरों में से एक है। कोहिनूर हीरे को सबसे पहले 1937 में किंग जॉर्ज 6 की पत्नी और महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगाया गया था। शाही संग्रह में पहले से शामिल कई रत्नों को भी इसमें जड़ा गया था। क्वीन विक्टोरिया के सिर पर पहने जाने वाले एक बैंड से कई हीरे निकाले गए। इसके बाद रानी अलेक्जेंड्रा और रानी मैरी के ताज में कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद एक बार फिर मुकुट को रिसेट किया गया। महारानी एलिजाबेथ ने किंग जॉर्ज 6 के शासनकाल के दौरान संसद के राज्य उद्घाटन में और फिर 1953 में अपनी बेटी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दौरान मेहराब के बिना इस ताज को पहना था। वहीं अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे किंग जॉर्ज तृतीय अब इंग्लैंड के नए राजा हैं और उनकी पत्नी कैमिला नई रानी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन के राजा और रानी दोनों की ताजपोशी होना अभी बाकी है। बकिंघम पैलेस के मुताबिक ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक अगले साल 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। चार्ल्स तृतीय को आधिकारिक तौर पर कैंटरबरी के आर्च बिशप द्वारा आयोजित राज्याभिषेक समारोह में उनके ताज और शाही सामग्री से विभूषित किया जाएगा। महाराजा को उनकी पत्नी महारानी कैमिला के साथ ताज पहनाया जाएगा। बकिंघम पैलेस ने एक बयान में कहा कि राज्याभिषेक लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और शाही शान शौकत को प्रदर्शित करने के अलावा सम्राट की मौजूदा और भविष्य की भूमिकाओं को दर्शाएगा। परंपरागत रूप से राज्याभिषेक विशुद्ध रूप से एक धार्मिक सेवा है, जिसे एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। पिछले 9 सालों से राज्याभिषेक समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होता आया है। महारानी का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था। 1066 के बाद से राज्याभिषेक सेवा लगभग हमेशा कैंटरबरी के आर्च बिशप द्वारा संचालित की गई है। इस समारोह को लेकर अब तक ये माना जा रहा था कि अगले साल होने वाली क्वीन कैमिला की ताजपोशी में वो कोहिनूर वाला ताज पहन सकती हैं, लेकिन भारत के साथ कूटनीतिक रिश्तों और संभावित विरोध के चलते इसमें बदलाव किया जा सकता है। टेलीग्राफ रॉयल फैमिली ने एक सूत्र के हवाले से दावा किया कि हाल के दिनों से पहले तक हीरे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन शाही परिवार को समय के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण नई महारानी को राज्याभिषेक के दौरान कोहिनूर हीरे वाला ताज नहीं पहनाया जाएगा। शाही परिवार के अंदर से आ रही नई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हीरे के स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर घबराहट देखी जा रही है। मूल योजना क्वीन कंसोर्ट को हीरे वाला ताज पहनाने की थी, लेकिन एक अंदरूनी सूत्र ने खुलासा किया कि अब पूरी योजना बदल गई है। ब्रिटेन के शाही परिवार की तरफ से मिल रही इस तरह की खबरों के बाद कोहिनूर की वापसी की संभावना काफी बढ़ गई है। इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति अटवाल ने इसके महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि ये उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की जीत की सबसे बड़ी निशानी थी और 1947 में भारत की आजादी के बाद से इसे वापस लाने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमेशा से राजनीतिक भरपाई और भारतीय गौरव को वापस लाने और इतिहास के दाग को दूर करने के केंद्र में रहा है।